हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयनों के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अभिलाक्षणिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक गुण, नंबर 2 अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण, नंबर 3 प्रकाशिक गुण, नंबर 4 गतिज गुण, गतिज गुण तथा नंबर 5 और लास्ट है आपका विद्युतीय गुण। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन 5 गुणों में से 2 गुणों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्रकाशीय गुण और नंबर 2 गतिजीय गुण। प्रकाशीय गुणों में सबसे पहले हम बात करेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है कोलाइडी विलयनों का प्रकाशिक गुण है। इसमें क्या करते हैं, जब किसी अंधेरे कमरे से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसके मार्ग में आने वाले वायु में उपस्थित धूल के कण चमकने लगते हैं, परंतु जब इसी प्रकाश को हम शुद्ध जल या सोडियम क्लोराइड यानी नमक के विलयन से गुजारते हैं तो वह अदृश्य हो जाता है। परंतु जब इसी प्रकाश को हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो उसका मार्ग ही चमकने लगता है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, समतल उत्तल लेंस की सहायता से प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन पर समकेंद्रित करते हैं। कोलाइडी विलयन पर समकेंद्रित करते हैं तो कोलाइडी विलयन समकेंद्रित करते हैं तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण इस प्रकाश को अवशोषित करके अपने चारों ओर फैला लेते हैं और चमकने लगते हैं तथा प्रकाश के मार्ग को जब तक नहीं देख सकते जब तक कि आँख को उसके सीध में न लाया जाए, परंतु टिंडल प्रभाव। इसके मार्ग को हम तब तक नहीं देख सकते जब तक कि आँख को इसकी सीध में न लाया जाए। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करके अपने चारों ओर फैला लेते हैं और चमकने लगते हैं, जिसे अंधेरे में देखने पर एक नीले रंग का शंकु बनता है। इस प्रभाव को इसे टिंडल शंकु कहते हैं तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का उपयोग वास्तविक विलयन, जिसमें विलेय के कणों का जो व्यास होता है, वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर और कोलाइडी विलयन जिसमें विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। इन दोनों विलयनों में डिफरेंस यानी अंतर करने में कोलाइडी इस टिंडल प्रभाव का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया है ब्राउनी मोमेंट, ब्राउनी गति।
ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है? जब हम कोलाइडी विलयनों का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोलाइडी विलयनों का अति सूक्ष्मदर्शी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में सदैव इधर उधर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर अनियमित गति करते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्ग पर अनियमित गति करते रहते हैं, यानी जिगजैम गति करते रहते हैं। कणों की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ब्राउनी गति? क्योंकि इस गति की खोज वनस्पतिज्ञ रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसी कारण इसको ब्राउनी गति कहते हैं। वीनर ने इस गति का कारण कोलाइडी कणों का आपस में टकराना बताया है, और इसके साथ बताया उन्होंने कि विलयन की किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार जितना छोटा तथा विलयन की श्यानता जितनी कम होती है, ब्राउनी गति उतनी ही तेजी से होती है। ब्राउनी गति का उपयोग कोलाइड के स्थायित्व तथा एवोगैड्रो संख्या को ज्ञात करने में किया जाता है। ये है आपकी ब्राउनी मोमेंट। इसके बाद हम तीसरा जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे इमल्सन। इमल्सन मीन्स पायस। क्या पायस होती है? इमल्सन, छात्रों आपने देखा होगा, यदि हम जैतून के तेल या सरसों के तेल को जल में घोलें तो वह अविलेय रहता है। इसी प्रकार यदि हम नाइट्रोबेंजीन को जल में घोलें तो वो अविलेय रहती है, और यदि हम दही में सरसों का तेल घोलें तो वो अविलेय होता है। ये सब क्या बनाते हैं? इमल्सन। कहने का अर्थ हुआ, जब परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त परावस्था दोनों द्रव होते हैं, तो इनसे बने कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं? इनसे बने कोलाइडी विलयन को इमल्सन या पायस कहते हैं। इन दोनों द्रवों में से एक जल तथा दूसरा अविलेय द्रव जैसे तेल होता है। ये हो गई आपकी पायस। परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त परावस्था होती है, पायस कहलाती है। पायस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इसकी जो हमने पायस के एग्जाम्पल लिए, नंबर फर्स्ट जैतून का तेल काहे में अविलेय? जैतून का तेल जल में अविलेय। इसी प्रकार हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, ये हुई C6H5NO2 जल में अविलेय। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया इसमें दही या छाछ में तेल अविलेय। इस आधार पर जो पायस होती है, पायस दो प्रकार की होती है। इमल्सन 2 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट जल में तेल प्रकार। जल में तेल प्रकार जब वसा की छोटी छोटी बूंदों को
वसा की छोटी छोटी बूंदों को, बूंदें जल में क्या होती हैं, जल में परिक्षिप्त, जल में परिक्षिप्त होती हैं। तो इस प्रकार बनी पायस को जल में तेल प्रकार की पायस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिया दूध, मक्खन, दूध मक्खन आदि। सेकंड प्रकार है इमल्सन का हमारे पास तेल में जल प्रकार। इसमें जल की छोटी छोटी बूंदों को द्रव वसा में परिक्षिप्त करें तो तेल में जल प्रकार की पायस हमारे पास तैयार हो जाती है। इसका एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम, मक्खन आदि हैं। इसके बाद आते हैं आपके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। इसका उपयोग हमारे शरीर में पाचन क्रिया में होता है। पाचन क्रिया। सेकेंडली हम इसका उपयोग करते हैं कपड़े साफ करने में, कपड़े साफ करने में। थर्ड उपयोग धातु कर्म मेट्रोलॉजी में, झाग पलवन विधि में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।